हेलो एवरीवन। जी हाँ, फाइनली हम पहुंच गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक और लेक्चर के साथ। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स कैसे प्रमोशन हुई, ग्रोथ कैसे हुई, इसकी मतलब हुब्बल वतनी का प्यार कैसे बढ़ा, वजह क्या हुई, ठीक है। पहले पॉलिटिकल यूनिटी हो गई, क्योंकि इससे पहले कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती थी। डेवलपमेंट हुई किसकी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। जो ही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बढ़ेगी तो ज़रूर ये कन्फर्म है कि किसकी तरफ लोग जाएंगे, हुब्बल वतन की ज़्यादा मतलब लोगों को। क्योंकि एक जगह से अगर ये यहाँ पर दो बंदे हैं, ये एक स्टेट में, ये दूसरी स्टेट में, ये यहाँ पहुँचा, इसने कहा हमारे पे ये जुल्म हो रहा है, इस बंदे ने बताया हमारे पे भी हो रहा है, तो कनेक्शन हो गया, अपोजिशन होगी। इंग्लिश लैंग्वेज की वक्त के साथ बढ़ता हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ाते हुए, रूल ऑफ प्रेस का जो ही बढ़ता है, और सोशल रिलीजियस मोमेंट्स बढ़ने लग गई, ठीक है। यही फैक्टर्स हुए हुब्बल वतनी के। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, रेस्कल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, आइबर्ट बिल लाते हैं, वेनिकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। इसकी वजह से हुब्बल वतनी का जज्बा बढ़ गया। लेकिन जज्बा बड़ा शुरू हुआ असल में, इससे पहले तो 1885 से पहले भी मतलब बहुत से ऑर्गेनाइजेशन थी। इससे मतलब पहले जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी पढ़ाऊँगा सारे में इंशाल्लाह। तो लेकिन आईएनसी ने ऐसा क्या काम किया पहले, असल में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यहीं से, फ्रीडम स्ट्रगल पूरा यहीं से शुरू होता है। 1885 में 31 दिसंबर आईएनसी की फॉर्मेशन होती है। ए होम करता है फॉर्मेशन, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेविन ह्यूम। वाइस राय कौन होता है, डफरिन। याद रखना 1885 में आईएनसी बनने दी, याद रखना कि कौन बंदा था, डफरिन ने, वो डफर था उसे तभी वो बनने दी। पहले हमारे प्रेसिडेंट WC बनर्जी, ठीक है। पहला सेशन बम्बई में हुआ, कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज थी, ठीक है। उसके बाद पहली मीटिंग होनी थी पुणे में, लेकिन क्योंकि जब प्लेग बढ़ गया, प्लेग की वजह से मीटिंग को शिफ्ट करना पड़ा, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। कितने बंदे होते थे, 72 डेलीगेट्स है, और 2 मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। पहले नाम क्या था आईएनसी का, इंडियन नेशनल यूनियन। किसने, एहोम ने रखा था। लेकिन दादा भाई नौरोजी बोलते हैं नहीं, इसका नाम ये इंडियन नेशनल यूनियन नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कीजिए। इसकी एडवाइस पे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, ठीक है। लीडर्स कौन कौन थे इस मोमेंट में, लीडर्स कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, RC दत्त, फिरोज शाह मेहता, GK गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, धनेश्वर वाचा, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, अच्छा, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ये लोग थे तब प्रेजेंट जब आईएनसी बनी, ठीक है। अगर किसी को लिखना हो तो, अगर किसी को मतलब कोई लिखे ना, तो आप लोग क्या कीजिए, इसी नाम से, हमारे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल या सर्च कीजिए, या किसी भी वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन जो करोगे मतलब, तो मैं वहाँ पर ये इसकी PDF डाल देता हूँ। मॉडरेट फेज शुरू होता है 1885 से, मैंने आपको कहा था, और 1905 तक ये होता है मॉडरेट फेज। इसके साथ एक्सट्रीमिस्ट शुरू होता है 1905 से लेकर 1919 तक। लेकिन इसके दरमियान में असल मैं बताता हूँ आपको, 1917 में गांधी जी के मूवमेंट शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं जो मतलब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, इसको हम 3 मतलब इनमें फेज़ में डिवाइड करते हैं। गांधीयन फेज़ पहले, मॉडरेट फेज़, फिर एक्सट्रीमिस्ट्स एंड गांधीयन 1919 से शुरू होता है, असल में बोलते हैं 1947 तक, लेकिन गांधी जी यहाँ से मूवमेंट शुरू करते हैं 1917 से, ठीक है। चलिए, मॉडरेट्स लोग कौन थे, 1885 में शुरू होता है। पहले हम इसके मैन लीडर्स पढ़ लेते हैं। ए होम, WC बनर्जी, GK गोखले, SN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, MG रानडे, बदरुद्दीन तैयब जी, राज बिहारी घोष, आनंद मोहन बोस, ठीक है। ये बंदे थे मॉडरेट लीडर्स। इनके मेथड्स जो होते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन थे। इन लोगों ने कहा हम लोग क्या करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, प्रोटेस्ट्स करेंगे, प्रोपोगेशन करेंगे, या करेंगे मीटिंग्स करेंगे, फैमिलीज बांटेंगे, या मेमोरेंडम्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, आज़ादी लेंगे। कौन लोग, ये मॉडरेट्स। लेकिन इनके डिमांड क्या था, इंडियन को एलो करो, कहाँ पर, वाइसराय की काउंसिल में, और ड्रेन ऑफ वेल्थ को रुकाओ। बस इनकी डिमांड यही थी।
और राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट्स का 1905 से लेकर 1919 तक। क्या हुआ वजह की 1990, क्योंकि असल में बेस बनी क्या 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। अभी आगे हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, याद रखना इसमें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रा पाल, अरबिंदो घोष। ये एक बंदा अलग है, वरना लाल, बाल, पाल और घोष के नाम से ये पहचाने जाते हैं। ठीक है, कौन एक्सट्रीमिस्ट से? लाल, बाल, पाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इनका था कि हमें मतलब क्या, इनके जो ऑब्जेक्टिव थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, बाइकआउट करना है हमें। कहाँ पर करना है? कॉलेजेस, स्कूल्स और कोर्ट्स। ठीक है, प्रमोशन करता है स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स। तभी तो 1905 में क्या स्वदेशी मूवमेंट भी चलता है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब सिर्फ इतना है, उसका लिखने का ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलता है और उसमें क्या करते हैं, इंडियन गुड्स को प्रमोशन के लिए ये मतलब क्या, ब्रिटिशर्स के कपड़े वपड़े सारे कुछ मतलब जो इनके पास होते हैं वो जला देती है। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 प्रोवाइड द पार्ट, किस लिए, क्यों, इन लोगों ने क्या किया, यही वजह बनी पार्टीशन ऑफ बंगाल, ताकि राइज किसका हुआ? एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ते हैं। ठीक है, 1905 में क्या हुआ? पहले लॉर्ड कर्जन आता है और वो प्रपोज करता है 3 दिसंबर 1903 को, बोलता है कि हमें क्या करना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल करना है। देखना, जो आज हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल और उसके साथ उड़ीसा, ये सारा एरिया, ठीक है, आसाम मतलब 7 सिस्टर्स मानिए आप ये, ठीक है, और उसके साथ बर्मा का कुछ एरिया, बांग्लादेश, ये सारा क्या था? ये था बंगाल। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर पॉलिटिकली जो हमारा काम है वो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन कर देंगे बंगाल का। ठीक है, बंगाल का। बल्कि असल में ये वजह नहीं थी, असल में ये वजह थी ये, क्योंकि बंगाल तब नर्व सेंटर था किसका? इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि अगर हम इसकी पार्टीशन कर दे, हिंदू एक तरफ हो गए, मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, तो हमें क्या इससे फ़ायदा होगा, यहाँ पर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है वो लूज़ हो जाएंगे। ठीक है, देखना अब यहाँ तक याद रखा। अच्छा, अनाउंसमेंट कब हुई इसकी? 20 जुलाई को होती है 1905 को, लॉर्ड कर्जन करता है। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट पार्टीशन की 16 अक्टूबर 1905, कभी कभी 15 अक्टूबर आता है, बोथ आर करेक्ट। क्या कहा इन लोगों ने एक बनाया क्रिएटिंग ऑफ ईस्ट बंगाल और उसके साथ आसाम और उसका बाकी वेस्ट बंगाल बना दिया। इस तरफ जो आज भी वेस्ट बंगाल है हमारा, वेस्ट बंगाल के साथ बिहार भी था, उड़ीसा भी था। ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग बिकेम थीम ऑफ दिस मोमेंट। इस मोमेंट में जो थीम बनी, मतलब क्या, जो मतलब सारे लोग गा रहे थे वंदे मातरम सॉन्ग। ठीक है, पहले किसने गाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इमर्जेड ए न्यू लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक पुणे से मतलब महाराष्ट्र से, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब से। बहुत से लोग सिर्फ लाला लाजपत राय को पढ़ते हैं, अजीत सिंह बेचारा ने इतना काम किया है। अच्छा, चिदम्बरम पिल्लाई मद्रास से। न्यूज़पेपर्स कुछ मतलब क्या, जो इम्पोर्टेंट रोल रही इसमें। ठीक है, के मित्रा की थी संजीवनी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी बंगाली, कृष्णा कुमार मित्रा की थी हिजाबदी। अच्छा, मोतीलाल घोष की थी अमृत बाजार, बिपिन चंद्रा पाल की थी न्यू इंडिया और अरबिंदो घोष की थी वंदे मातरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थी कब, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अजीत सिंह ने क्या किया, इसने एक सोसाइटी डाली भारत माता ने। अजीत सिंह की ये जो न्यूज़पेपर थी उसका नाम था भारत माता। ठीक है, ये एक सोसाइटी भी डालता है जिसको हम बोलते हैं भारत माता सोसाइटी। ठीक है, ये असल में लाहौर में डालता है, उसका असल में नाम होता है अंजुमन मोहसबान वतन। ठीक है, लेकिन लास्ट पे उसका वो मतलब पॉपुलराइजेशन होती है भारत माता सोसाइटी से। कौन किसकी होती है? अजीत सिंह की। बाइकाटिंग फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन एंड स्वदेशी गुड्स। ठीक है, इसके बाद जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है वो ख़त्म एनल्ड किया जाता है कब? 1911 में, जब जॉर्ज फिफ्थ यहाँ आते हैं। ठीक है,
चलिए, जो मैं बोलता हूँ आप अच्छे से ख्याल रखा करो, क्योंकि मतलब मैं कभी कभी एक्स्ट्रा भी बहुत बोलता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं एक तो बुलेट पॉइंट्स अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ और उसके साथ यहाँ पर बोलता हूँ ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। सूरत स्प्लिट, याद रखना, यहाँ पर कांग्रेस टूट गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। दरअसल क्या हुआ, जो ये मॉडरेट्स थे ये चाहते थे मतलब जो काम करेंगे धीरे धीरे करेंगे और हमें क्या करना है, हमें क्या काउंसिल में एंट्री करनी है, ब्रिटिशर्स के वाइसराय काउंसिल में एंट्री करनी है, हमें लीडर्स बनना है, हमें ये करना है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा हमें ये ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए आज़ादी। और चाहते थे कि 1906 का जो सेशन है उसको प्रिजाइड करे कौन, एक्सट्रीमिस्ट्स। लेकिन मॉडरेट्स क्या करते हैं, मॉडरेट्स 1906 सेशन का सेशन जो करते हैं उस वो होता है कोलकाता में, लेकिन ये दादा भाई नौरोजी को बनाते हैं प्रेसिडेंट। ये चाहते थे कि हम प्रेसिडेंट बताएं, हम बताएंगे क्या क्या करना है, एक्सट्रीमिस्ट्स। लेकिन ये 1906 में किसको बना लेते हैं, दादा भाई नौरोजी को। और यहाँ पर जो मॉडरेट्स हैं, मतलब सेशन किनका होता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी मॉडरेट होता है। कांग्रेस वाज स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स वांट टू प्रिजाइड द 1906 सेशन, कांग्रेस सेशन। लेकिन प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस सेशन हेल्ड 1907 सूरत गुजरात में। तब मतलब कांग्रेस टूट जाती है क्योंकि वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट भाग ले जाते हैं। दरअसल में प्रेसिडेंट होता है राज बिहारी घोष, ठीक है, याद रखना। असल में सेशन होने वाला था नागपुर में, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कौन कौन था, बाल गंगाधर तिलक वहाँ के थे। इन लोगों ने, मॉडरेट्स ने कहा कि वहाँ पर उनका दबदबा है, वो सारी अपने ही करवाएंगे, ठीक है। इसलिए सेशन कहाँ पर होना चाहिए, सेशन होना चाहिए, नेक्स्ट जो सेशन होगा वो सूरत में होना चाहिए। इसी पे कांग्रेस क्या हुआ, स्प्लिट हो गई। अब कांग्रेस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स पे टूट गई, ठीक है। देखना अब मतलब जुड़ेगी कब, लखनऊ पैक्ट पे। 1906 में फॉर्मेशन होती है मुस्लिम लीग की, 30 दिसंबर 1906। असल में किस लिए बनाई थी, ताकि मतलब वेलबींग फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इनका एजुकेशन के लिए, इनकी सोशली मतलब जो बैकवर्डनेस है उसको भगाने के लिए ये इन लोगों ने बनाई थी। कहाँ पर फॉर्मेशन हुई, ढाका में हुई, बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फाउंडर कौन थे, नवाब या ख्वाजा सलीमुल्लाह। इसका असल में नवाब सलीमुल्लाह भी बोलती है और ख्वाजा सलीमुल्लाह भी बोलते हैं। मेंबर्स, आगा खान, विक्रमुल मुल्क, सैयद नबीउल्लाह खान बहादुर, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी। ये इसके मतलब अगर कभी कभी आता है फाउंडर कौन है तो पर्टिकुलरली एक नाम आए तो सलीमुल्लाह खान, लेकिन ये सारे नाम आए तो ये भी सही है, ठीक है। इसमें मुस्तफ़ा चौधरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल है, ठीक है। कभी कभी इसका नाम भी पर्टिकुलर एक का आता है। पहला प्रेसिडेंट आगा खान। जिन्ना कब ज्वाइन करते हैं, 1913 में। 1904 को कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं। अच्छा, 1906 में पहली बार वर्ड स्वराज का डिमांड किया गया। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, ठीक है। दादा भाई नौरोजी क्या थे, प्रेसिडेंट इस सेशन के, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट या हम बोले मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स एक्ट 1909 में आता है। 1908 में कुछ बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये 1907 में स्प्लिट होती है कांग्रेस, ठीक है। 6 में क्या होता है, मतलब ये मुस्लिम लीग बनती है, ठीक है। चलिए, बाकी स्वदेशी मूवमेंट चलता है 1905 में, ठीक है। 1905 में ये पर्सना बंगाल भी होता है, ठीक है। तब 1909 में पहली बार कम्युनल अवार्ड्स दिए गए, मतलब सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स के लिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी थोड़ी गिर जाती है क्योंकि यहाँ से शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा हिंदू मुस्लिम का दूर होना, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार कब, 1911 में, ठीक है। याद रखना, दिल्ली दरबार जब शुरू हुआ तब मतलब असल में क्या हुआ, दिल्ली दरबार किस लिए था, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ है और क्वीन मैरी, ये एम्पर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया खुद को कॉर्नेशन खुद को मतलब बोलते हैं कि मैं तो एम्पर और एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन जाती है। ये लोग असल में कैपिटल कहाँ पर थी, कोलकाता में शिफ्ट करते हैं दिल्ली में, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये लोग, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर देती है। ये है दिल्ली दरबार। जो इलाहाबाद है,
ठीक है। इलाहाबाद आज का प्रयागराज, ठीक है। ये सिर्फ एक दिन की कैपिटल बनी है, किसकी? इंडिया की, ठीक है। एक दिन की कैपिटल, ठीक है, 1 डे कैपिटल बनी है इलाहाबाद। और असल में 1912 से दिल्ली में कैपिटल बन गई, और दिल्ली में काम मतलब अच्छे से काम यहाँ से शुरू हुआ, दिल्ली से, ठीक है। मतलब 1912 में, लेकिन 1912 में 11 में क्या किया था, वहाँ से शिफ्ट की थी कैपिटल किस में? दिल्ली में। गदर पार्टी या गदर मूवमेंट 13 में चलता है, 12 में कोई बड़ा काम नहीं होता है, और ये पॉलिटिकल में आता है। जब पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स है या बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब वहाँ पर आऊँगा तब देखना मॉन्टेमिलो, अच्छा ये मिंटो मार्ले रिफॉर्मर्स, ठीक है, या चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्मर्स, सारे कुछ बताऊंगा, ठीक है। गदर पार्टी का क्या हुआ? इनिशियली इसका नाम था द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। अच्छा, गदर पार्टी का फाउंडर किसे अगर पर्टिकुलरली माने तो लाला हरदयाल को माना जाता है, एक लाला हरदयाल को। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई कनाडा और यूएसए में। कहाँ ये गदर पार्टी कहाँ पर शुरू हुई? कनाडा एंड यूएसए में। इसमें लीडर्स कौन कौन थे? ठीक है, जो असल में तारक नाथ दास और जीडी कुमार, ये दोनों कनाडा में थे, ठीक है। इसकी न्यूज़पेपर थी फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश सेवक थी किसकी? जीडी कुमार की। लाला हरदयाल की एक मैन लीडर था, इसकी युगंधर सर्कल थी न्यूज़पेपर, ठीक है। इसी को मैन फाउंडर माना जाता है, लाला हरदयाल को, या सोहन सिंह, ठीक है, बकना। अच्छा, जो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन थी, बिकेम्स द गदर पार्टी, यही बनी गदर पार्टी। असल में ये क्या था गदर पार्टी? गदर एक न्यूज़पेपर इन लोगों ने पहले निकाला, वीकली न्यूज़पेपर। योगेंद्र आश्रम इसका फ्रेस्को यूएसए में क्या था? हेडक्वार्टर। तो लास्ट पे क्या बना? लास्ट पे बन गई क्या? गदर पार्टी, ठीक है। उसके बाद ये इसको क्रश कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलिए, कमोगोटो मारो इंसिडेंट। कमोगोटो असल में क्या है? एक जगह है, कहाँ पर? कनाडा में, ठीक है। दरअसल क्या हुआ, यहाँ से कमोगोटो मतलब एक शिप आती है, जापान मान लो, इंडिया, कनाडा, ये सारे किसके अंडर आते थे? ब्रिटिशर्स के। यहाँ से एक शिप आती है, वो यहाँ से इंडियंस को कुछ 370s को उठाती है, लेके जाना था इसको कनाडा। जो ही कनाडा पहुँचती है, वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ से इन लोगों ने इजाज़त नहीं ली, तो ये लोग चले गए। ये पहुँचती है यहाँ पर, जो ही यहाँ पहुँचती है, यहाँ पर सिर्फ 24 को अलाउ किया जाता है, बाकी लोगों को वापस भेजा जाता है इंडिया में। इतना बड़ा टूर करके 2 महीने समुद्र में चल के पहुँचना यहाँ पर, और यहाँ से आपको खाली हाथ मुड़ना कितना मुश्किल होता है। और उसमें से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो ही कोलकाता में पहुँचे 18 को मारा गया, 202 को अरेस्ट कर दिया, कुछ भाग गए, ठीक है। ये था क्या मतलब कमोगोटो मारो इंसिडेंट। लेकिन जब इनका कैनेडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया में आते हैं, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो, ये माफ़ी मांगती है किस लिए? किस इंसिडेंट के? कमोगोटो मारो इंसिडेंट के लिए, ठीक है। ये था कमोगोटो मारो इंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट कब हुआ? 1914 में, 1914 में। नेक्स्ट जो है हमारा होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ 1916 में। याद रखना, एक लेडी, एक है आयरिश लेडी है, ठीक है, एनी बेसेंट। ये 2 मतलब क्या, ये न्यूज़पेपर्स क्या पब्लिश करते हैं। JKPSI जो मतलब पहली स्क्रैप से पहले हुआ था, उसमें ये आया था, इसकी दोनों न्यूज़पेपर्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। दरअसल जो कॉमनवेल्थ थी उसका नाम था मद्रास स्टैंडर्ड्स पहले, फिर बाई की किसने? एनी बेसेंट ने, और इसका नाम रखा कॉमनवेल्थ, ठीक है। इसे ज्वाइन की कांग्रेस 1914 में। 2 होम रूल लीग शुरू हुई। एक करता है बीजी तिलक, कहाँ से? पुणे से, ठीक है। क्या कॉल्ड? अच्छा, बीजी तिलक को क्या बोलते थे? लोकमनैया। लोकमनैया मतलब लोग बोलते थे कि आप हमारे, यू आर अवर एक्सेप्टेड लीडर, यू आर अवर एक्सेप्टेड लीडर, ठीक है। किसको बोलते थे? बीजी तिलक को। क्वेश्चन आता है बीजी तिलक को क्या बोलते थे? लोकमनैया, ठीक है। ही स्टार्टेड, कब इसने जो ये होम रूल लीग स्टार्ट की? अप्रैल 1916 में, पुणे से, ठीक है। लेकिन एनी बेसेंट क्या करती है? सितंबर 1916 में मद्रास से शुरू करती है। तिलक के ब्रांच सिर्फ बम्बई और बिहार में और कुछ जगहों पर थे। एनी बेसेंट के अप्रॉक्सीमेटली 200 ब्रांच थे, मतलब ऑल इंडिया ओवर इंडिया में थे, ठीक है। तिलक ने एक स्लोगन दिया था,
स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वक्त आता है, बहुत बार आया है, ठीक है। क्या पता आपको भी देखने में आ जाए कहीं पर आपकी किसी शिफ्ट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, शो केस नोटिस निकाला किस, तिलक के खिलाफ जुलाई 1916 में। लेकिन जो ये मतलब पिटिशन, जो ये केस लड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना। ये बहुत मतलब इंटेलिजेंट बंदा था, ये केस जीत जाता है, ठीक है। दिस लीग मनी लीडर्स वायर ज्वाइंट, इस लीग के साथ बहुत से लीडर्स ज्वाइन करते हैं, नेहरू करता है, जिन्ना करता है, और भी बहुत से लीडर्स ज्वाइन करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्शन अगेंस्ट इस लीग के लिया, और जून 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। ड्यू टू मतलब इसी होम लीग की वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम नज़दीक आए, और कांग्रेस में दो हिस्से हुए थे, क्या, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, वो भी नज़दीक आए, और कांग्रेस भी एक हो गई, ठीक है। याद रखना, अब हमें पढ़ना है लखनऊ पैक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लखनऊ में सेशन था, तभी बोलते हैं इसको लखनऊ पैक्ट। 1916 में हुआ, प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मुजम्मदर, ठीक है। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का और INC का ये पहला एक ही जॉइंट सेशन हुआ है बस, ठीक है। मैन लीडर्स क्या, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कौन थे, अली मोहम्मद जिन्ना है। अली मोहम्मद जिन्ना को बोला सरोजिनी नायडू ने, क्या बोला, मतलब कॉल्ड ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तभी ये क्वेश्चन आता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर किसको बोलते हैं, ये अभी भी क्वेश्चन आता है, अली मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। चलिए, एक्सट्रीमिस्ट्स वायर वेलकम्ड बैक, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट्स को भी क्या वेलकम बैक किया किन, मॉडरेट लोगों ने, और अब कांग्रेस में यूनिटी आ गई, ठीक है। इस तरह क्या मतलब जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स फेज ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आगे से शुरू होता है हमारा गांधीयन फेज। 1917 में असल में गांधी जी बार्न होते हैं 2 अक्टूबर 1819 में पोरबंदर गुजरात से। इसको मारा गया 30 जनवरी 1948 में, आपको पता है नथुराम गोडसे ने कहाँ पर, दिल्ली में इसको गोली मार दी थी, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु इसका कौन था, गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों गोपाल कृष्ण गोखले को माने जाते थे, क्योंकि 1901 का जो सेशन था, यहाँ पर गांधी जी ने अटेम्प्ट किया था ये सेशन, लेकिन इसको लाया कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। फ्रंटियर ऑफ गांधी किसको बोलते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन बातों को याद रखिए, ये क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल गुरु कौन है उसका। हिंद स्वराज वाज पब्लिश्ड इन 1907 में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इसकी बुक है गांधी जी की, हिंद स्वराज भी इसकी बुक है, ठीक है। महात्मा किसने बोला इसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता भी बोला किसने, SC बोस ने। राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन किसने, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में बोला। UN ने डिक्लेयर किया है 2 अक्टूबर, जो 2 अक्टूबर है, UN ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप देखना गांधी जी कभी भी लड़ाई से काम नहीं करते थे। ऑन 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, तभी NRI मतलब क्या, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया डे मनाया जाता है 9 जनवरी, ठीक है। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है NIR, ठीक है, NRI नहीं है, ठीक है, NIR है, ठीक है। चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तब तक। अच्छा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में आकर बनाता है कौन, गांधी जी, ठीक है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 एस्टेब्लिश्ड होती है, कौन करता है, याद रखने क्वेश्चन आता है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कौन एस्टेब्लिश करता है, GK गोखले 1905 में। फर्स्ट पब्लिक स्पीच गांधी जी ने दी कहाँ पर, वाराणसी यूपी में। गांधी जी ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था नेटल नेशनल कांग्रेस। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, नेटल नेशनल कांग्रेस। गांधी जी के न्यूज़पेपर्स कौन कौन थे, इंडियन ओपिनियन 1903 में पब्लिश होती है, नवजीवन, हरिजन, ये 3 थे। और टॉलस्टॉय फार्म, यहाँ पर मैंने ये हटाया है, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म क्या, ये गांधी जी का आश्रम था कहाँ पर, अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फार्म याद रखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म,
ये अफ्रीका में था आश्रम गांधी जी का, ठीक है। ये आश्रम कहाँ पर था? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे तब वहाँ पर टॉलस्टॉय फार्म था, ठीक है। अब हुआ गांधी जी का स्टार्ट। चंपारण एक जगह है बिहार में, 1917 की बात है। फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप 2/3 क्या ज़मीन में, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के पास इतनी ज़मीन है, उसको बोला जाता था कि फिर आप फार्म लैंड के लिए अपने लिए इतना ही रखो, इतने इस एरिया में क्या करो, इंडिगो लगाओ। लेकिन इंडिगो से क्या होता था, ये जो ज़मीन थी ये अनफर्टाइल हो जाती थी, जो ये ज़मीन थी सारी अनफर्टाइल हो जाती थी क्योंकि इंडिगो से। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बाकी मुल्कों से इंडिगो लाते थे, इन लोगों से क्या सस्ते दामों पे ले जाते थे, इन लोगों से सस्ते दामों पे, ना पैसे मिल रहे हैं ना कुछ, और ऊपर से टैक्स भी इंक्रीज कर रही है। तो एक बंदा क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, तीन कतिया सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिशर्स इंक्रीज टैक्स भी, ठीक है। ड्यू टू इंडिगो की प्लांटेशन की वजह से ज़मीन अनफर्टाइल हो जाती है। राजकुमार शुक्ला ये इनवाइट करते हैं गांधी जी को, और गांधी जी के साथ जे बी कृपलानी, अच्छा, मजहरुल हक और राजेंद्र प्रसाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये लोग जो ही ज्वाइन करते हैं किसके साथ, गांधी। फाइनली क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मतलब एक इंक्वायरी कमेटी बिठाती है जिसको बोलते हैं चंपारण एग्रीगेशन एक्ट। उसके बाद निकालते हैं, उससे अबॉलिशन करते हैं तीन कतिया सिस्टम का, और कंपनसेशन देते हैं पीजेंट्स को, ठीक है, अप टू 20%। चलिए नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल वर्कर्स। अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद है गुजरात में। याद रखना 1918 में हुआ ये स्ट्राइक। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद कहाँ पर है, ठीक है। कभी कभी आता है चंपारण कहाँ पर है, खेड़ा कहाँ पर है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। इसलिए मार्च 19 डिस्प्यूट होता है बिटवीन मिल ओनर्स एंड वर्कर्स, क्योंकि असल में क्या हुआ, जो प्लेग बीमारी थी वो मतलब बढ़ गई थी, लोगों का आना जाना घूमना उमना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग बोलते हैं, तब बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर हो, हम अभी आपको मतलब उसके बाद हम कंपनसेशन आपको देंगे, प्लेग बोनस देंगे। लेकिन जो ही प्लेग ख़त्म होती है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अब हम आपको, मतलब जो मिल वर्कर्स बोलते हैं कि हम आपको नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है, या देंगे लेकिन बहुत कम देंगे, ठीक है। वो चाहते थे 80%, फिर लास्ट में चाहते थे वर्कर्स 50%, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि हम आपको देंगे 20%। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है। अब देखना, अगस्त 1917 की बात है, इंटेंस आउटब्रेक हुई किसकी, प्लेग की। अच्छा, मिल वर्कर्स अनाउंस करते हैं, मिल ओनर्स अनाउंस करते हैं कि प्लेग बोनस हम आपको देंगे। जनवरी 1918 में प्लेग वाज एंडेड। वर्कर्स डिमांड करते हैं कि आप हमें दीजिए प्लेग बोनस, बट मिल ओनर्स वांटेड टू पे ओनली 20%। लेकिन डिमांड इनकी कितनी है, 50%, पहले 80% होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, अच्छा, वर्कर्स मीट करते हैं किसे, अनुशया साराभाई, ये एक सोशल वर्कर होती है। ये उसके बाद गांधी जी के पास जाते हैं, गांधी जी आते हैं कहाँ पर, गांधी जी पहला वेपन अपना हंगर स्ट्राइक यहीं पर इस्तेमाल करते हैं। फाइनली मिल वर्कर्स जो ओनर्स होते हैं मान जाते हैं 35% किस पे, बोनस पे, ठीक है। और इस तरह अहमदाबाद मिल वर्कर्स क्या स्ट्राइक ख़त्म होती है। पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कहाँ पर की, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का स्ट्राइक थी जब, ठीक है। खेड़ा कहाँ पर है, खेड़ा है गुजरात में। ड्राफ्ट और प्लेग की वजह से लोगों को मतलब बहुत सी मतलब तकलीफ़ें हो रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंक्रीज टैक्स कर रही थी। गांधी जी ने एडवाइस किया, कहा कि पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले गांधी जी ने कहा था कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी लगा कि अब हद से बाहर जा रहा है, तो गांधी जी ने कहा कि अब फाइट करनी है। इसने कहा कि क्योंकि ऑलरेडी क्या प्लेग और ड्राफ्ट की वजह से बेचारे लोग मतलब बहुत पीछे हुई है। इन लोगों ने कहा कि अब गांधी जी ने कहा इन लोगों को कि तब तक आप नहीं हटना जब तक मर न जाओगे, फास्ट अप टू डेथ बैठोगी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मान लिया, पहले तो नहीं मान रहे थे, ठीक है, उसके बाद मान लिया। इसमें मेन लीडर्स असल में मोहनलाल पांडे, ये फर्स्ट बंदा है जो गांधी जी के पास जाता है। फिर गांधी जी आता है, सरदार पटेल होता है, अब्बास तैयब जी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। अच्छा, नरशन प्रकाश होते हैं,
गवर्नमेंट ने फिर डायरेक्ट कहा कि आप लोग रेवेन्यू हमें नहीं दीजिए, जिस बंदे के पास बाकियों को फ्री मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जिसके पास जिसको कुछ निकला है मतलब ज़मीन से तो उसका थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना वो पे कर सकता है। इस तरह खेड़ा क्या सत्याग्रह खत्म हुई। नेक्स्ट रावलाट एक्ट 1919। ये क्या एक्ट था? ये एक एक्ट था जो सर सिडनी रावलाट लाते हैं, ठीक है, 18 मार्च 1919 में। नो दलील, नो वकील, नो अपील, इसमें एक स्लोगन था, ठीक है। मतलब किसी की कोई नहीं सुनी जाएगी, जिसको पकड़ेंगे उसका वकील कोई नहीं होगा, और किसी की अपील नहीं सुनी जाती अगर कोई लाता वकील को फ्री छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं। दिस एक्ट गेव अ पावर्स 2 साल के लिए लोगों को, मतलब किसी बंदे पे देखना क्या यहाँ पर लिखा है, मतलब 2 साल के लिए एक बंदे को बंद रखते जेल में, ना वकील, ना दलील, ना अपील। दिस एक्ट गेव द पावर्स टू गैदरिंग पीपल्स नॉट अलाउड, या सस्पेक्टेड पीपल्स आर अरेस्टेड विदाउट एनी वारंट, कोई वारंट नहीं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्या होता है? 6 अप्रैल, याद रखना, रावलाट एक्ट में, रावलाट को इसको बोलते हैं ब्लैक एक्ट भी, सॉरी इसको बोलते हैं ब्लैक एक्ट भी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ब्लैक एक्ट, ठीक है, 1919। अगर क्वेश्चन आता है तो ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। क्या करते हैं? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करते हैं, एक मास प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और हड़ताल ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है, और सत्याग्रह शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, दोनों को अरेस्ट कर लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। 11 अप्रैल को मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है, कहाँ पर? पूरे इंडिया पे। 13 अप्रैल को मार्शल लॉ जो ही इम्पोज होता है, 13 अप्रैल को बेचारे पंजाबी बैसाखी मना रहे थे। पंजाब में बहुत से हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, सारे बेचारे कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में क्या आता है? जनरल डायर दौड़ता दौड़ता आता है, यहाँ पर 2 दरवाजे थे, उन दरवाज़ों को बंद कर देता है, ठीक है। बंद जो ही करता है वो फायर शुरू कर लेता है, ठीक है। फायर शुरू जो ही करता है, इसमें बहुत से बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 379 पीपल मारे जाते हैं। 1100, असल में कहा जाता है कि 500 से ज़्यादा मारे गए, 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर डाटा यही था तो मैं इसीलिए ये लाया। आर्डर कौन देता है? जनरल डायर। अच्छा, उसके बाद ब्रिटिश क्या करती है? जो ही मतलब अब प्रोटेस्टर्स हो गए हर जगह पर, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ये एक इंक्वायरी कमेटी बिठाती है, उसको बोलते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन एजुकेशन के रिलेटेड भी एक है। जब मैं एजुकेशन रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगा, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए तब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये हंटर कमीशन किसके लिए? रावलाट एक्ट के लिए, मतलब क्या, नहीं सॉरी, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए भी हुई। अच्छा, सरदार उधम सिंह, ये बंदा वहाँ पर था, कहाँ पर? इसी जलियांवाला बाग में, ठीक है। इसने ये सारा कुछ देखा। ये क्या करता है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है मिचेल ओडायर, इसको मार देता है। कौन मारता है? सरदार उधम सिंह, ठीक है। अच्छा, जो जनरल डायर था ये 1927 में खुद ही मर जाता है, ठीक है। इसको इजाज़त किसने दी? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मिचेल डायर, इसने इजाज़त दी, और अटैक कौन करता है? जनरल डायर, ठीक है। अच्छा, रावलाट एक्ट वाज रिपील्ड, किसने? लॉर्ड रीडिंग ने इसको रिपील किया 1912 में। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट। मुझे पता है वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन इस वीडियो में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, और मॉडर्न हिस्ट्री हमें ख़त्म भी करनी है उसके बाद, क्योंकि हमें बहुत से सिलेबस है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कोशिश करता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी ख़त्म हो, लेकिन जल्दी भी अभी नहीं होगी, शायद अभी भी 5-10 लेक्चर आ सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है 1920 से। दरअसल में क्या हुआ? खलीफा था एक बंदा, मतलब खलीफा होता था मुस्लिम्स का खलीफा, कौन? जो ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जो बनता है 1299 में बनता है, ठीक है, 1299 में बनता है। ब्रिटिशर्स क्या होते हैं? जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, एलाइड पावर्स एंड एक्सीड पावर्स होती है। ब्रिटिशर्स होते हैं एलाइड पावर्स में, ये जीत जाती है क्या? ये वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ सेवर लाते हैं। ट्रीटी ऑफ सेवर के तहत जो 1920 में कि जो खलीफा है, उस मतलब खलीफा क्या, जो तुर्किश है, तो मतलब ऑटोमन एम्पायर है, उसको डिवाइड किया जाए, ठीक है। मुस्लिम्स वर एजिटेटेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ डन बाय तुर्की बाय द ब्रिटिशर्स इन द ट्रीटी ऑफ सेवरी दैट फॉल ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ, ठीक है। उसके बाद असल में तुर्किश ट्राइब्स ने फाउंड किया था 1919 में ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है। मोहम्मद अली एंड शौकत अली और इसके साथ कुछ बंदे होते हैं, ये एस्टेब्लिश करते हैं
ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट। लेकिन गांधी जी इनको बोलता है आकर कि आप ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट भी ये एक हमारे पास एक प्लेटफार्म से बन गया, ठीक है। अब हम क्या शुरू करते हैं साथ में, अब हम साथ में इसके शुरू करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होती है 1920 से, ठीक है। अच्छा, असल में ये सितंबर 1920 से शुरू होती है, मतलब लेकिन यहाँ पर लिखा है मैंने 1 अगस्त से इसके मतलब ये असल में शुरू हुई थी, तो कहीं कहीं पर सितंबर 1920 अगर वो भी हुआ था वो भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। अच्छा, बाइकआउट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट, सारे लोगों को कहा किसने, गांधी जी ने, क्या हमें इनके साथ कॉपरेशन नहीं करनी है, नॉन कॉपरेशन करनी है, कि इनके साथ रिटर्न ऑल टाइटल, सारे जो लायर्स वायर्स से उन्हें अपनी पैक्ट छोड़ दी। जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, CR दास हो, सरदार पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो या MA जिन्ना हो, सारे लोगों ने छोड़ दी, ठीक है। अब किसके साथ आ गए, गांधी जी के साथ। 1 फरवरी 1922 गांधी जी एग्रीड स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस। अब गांधी जी ने एक और लॉन्च कर लिया, सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम बारडोली गुजरात से, ठीक है। 1921 में याद रखना, 1912 में हजरत मोहनी, ठीक है, मौलाना हजरत मोहनी एक स्लोगन देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। याद रखना, इनकलाब जिंदाबाद दिया किसने, तो हजरत मोहनी ने। पॉपुलराइज किया हमारे भगत सिंह ने। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन अगर आया दिया किसने, तो हजरत मोहनी ने दिया नागपुर सेशन में 1921 में, ठीक है। लेकिन क्या होता है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। 1 अगस्त 1921 में तिलक, 1920 में तिलक मतलब मार जाती है, इस दुनिया से चली जाती है। उसकी याद में 1929 में तिलक स्वराज फंड एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, यूपी गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लोग जा रहे हैं। ये लोग पता ही नहीं चिड़चिड़ाते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, पुलिस वाले हंसते हैं, ये लोग वापस इन पे अटैक करते हैं, किन पे, पुलिस वालों पे, या पुलिस वाले इनको रुकाते हैं। और 22 पुलिस वाले होते हैं, सारे मतलब पुलिस उसके स्टेशन को आग लगाकर 22 के 22 को मार देते हैं। गांधी जी नॉन वायलेंट बंदा था, इसने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। उसने क्या किया, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट, कांग्रेस वाज डिवाइडेड। कांग्रेस फिर डिवाइड हो गई, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। गांधी जी को अरेस्ट किया गया, ठीक है। प्रो चेंजर्स में लीडर्स CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय एंड अजमल खान, ठीक है, ये लोग देखना अब। उसके बाद नो चेंजर्स में सरदार पटेल, C गोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद। जो ये प्रो चेंजर्स थे, प्रो चेंजर्स बोलते थे कि हम गांधी जी के साथ नहीं रहेंगे। नो चेंजर्स वो चाहते थे कि कोई चेंज नहीं, जो गांधी जी कर रहे हैं हम उसके साथ रहेंगे, ठीक है, कोई चेंज हमें नहीं चाहिए। दिसंबर 1922 में गया का सेशन होता है, गांधी जी बंद है, CR दास प्रेसिडेंट होते हैं। ये वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि हम कांग्रेस से रिटायर दे रहे हैं और एक पार्टी बनाती है स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में। और फॉर्मेशन होती है क्या, स्वराज पार्टी की दिसंबर 1922 में। CR दास बनते हैं प्रेसिडेंट, मोतीलाल नेहरू बनाती है सेक्रेटरी। अब ये क्या, जो इलेक्शन आने वाला है लेजिस्लेटिव, जो मतलब काउंसिल इलेक्शन आ रहा है, अब उनमें क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेशन करेंगे। 1 जनवरी 1923 में पहला इलेक्शन कंटेस्ट होता है, 42 सीट्स जीतते हैं ये फुल मेजॉरिटी के साथ आउट ऑफ 102। अब इन लोगों ने क्या, फुल मेजॉरिटी के साथ ये लोग क्या करते हैं, क्लियर मेजॉरिटी के साथ अब काउंसिल्स में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन 1924 में गांधी जी को रिलीज करते हैं। देखना, गांधी जी ने एक ही सेशन अटेंड किया, क्योंकि इसने कहा कि अब जैसे क्या मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सुप्रीम में हो गई, अब वैसे नहीं टूटनी चाहिए कांग्रेस। इसने इसीलिए ये प्रिजाइड किया ये, वरना गांधी जी कोई भी सेशन प्रिजाइड ना करते। 1924 का बेलगाम में सेशन हो रहा था, इसके प्रेसिडेंट थे MK गांधी, सिर्फ एक प्रेसिडेंट, एक ही मतलब सेशन के। 1925 में CR दास मर जाते हैं। लेकिन जब ये गांधी जी ये सेशन करते हैं, प्रेसिडेंट खुद है, ये इनवाइट करते हैं स्वराजिस्ट पार्टी के लोगों को सारे को कि आपको इनवाइट किया जाता है, आप आइए। 1925 में कौन मर जाते हैं CR दास, और यहाँ पे ख़त्म होती है स्वराज पार्टी। अब 1926 में कुछ वैसा नहीं होता है, 1927 में साइमन कमीशन आता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर उसको ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगी। और अपने बाकी दोस्तों को बोलिए यार, ताकि मतलब हमारे साथ एक बड़ी फैमिली बने। और यहाँ से मतलब मेरी उम्मीद है कि कुछ लोग यहाँ से, कुछ नहीं, जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो लोग सेलेक्ट हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।